नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम दलित प्रेरणा स्थल नोएडा पहुंचे हुए हैं। हम अपनी यात्रा के दौरान बहन मायावती जी के 2007 से 2012 तक शासनकाल में जितना विकास हुआ, जितना उन्होंने काम किया, आज आपको लाइव दिखाएंगे दलित प्रेरणा स्थल का कि यहाँ पर कितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ था। क्या उत्तर प्रदेश के निवासी दोबारा बहन मायावती जी को शासन में लाएंगे? क्या दोबारा ऐसा विकास होगा? एक एक चीज़ को परत दर परत खोलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि हम यात्रा में हैं, अकेले हैं, ना हम नेता हैं, ना बसपा के द्वारा हम स्पॉन्सर हैं। बहुजन समाज की खबरें दिखाते हैं। आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग जरूर कीजिए ताकि मेरी गाड़ी चलती रहे, मैं कई जगह पहुंचूं। इतना सहयोग आपका आ जाए कि हम पूरे उत्तर प्रदेश घूम जाएं। लेकिन अगर हमें समाज सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि किसी नेता के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा हम फंडेड नहीं हैं, हम उतने बड़े लोग नहीं हैं कि राहुल गांधी जी की तरह अथवा बाकी नेताओं की तरह हम पूरी भारत यात्रा कर सके। इतना पैसा नहीं है हमारे पास। हम सरेंडर करते हैं समाज के सामने, और समाज अगर हमें सहयोग कर दे तो पूरी यूपी का विकास दिखाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 के बीच बहन जी ने जो कार्य किया, और आज जो बहन जी का पोस्ट आया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहन मायावती जी पूरी तरह से इंसाफ वाली बात करती हैं। आज जो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में जो ट्वीट किया, जो पोस्ट किया, तो आप तो ये कहेंगे कि अब ये कांग्रेस के बी टीम बन गए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे शेड्यूल कास्ट से आते हैं। कांग्रेस के भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस मंच पे वो पहुंचे उत्तराखंड में, बाद में उस मंच को धोया गया, शुद्धिकरण किया गया। क्या कांग्रेस के पास कोई जवाब है, या पूरा देश का ठेका बहन मायावती जी के पास? हम अपने दर्शकों से ये जानना चाहते हैं। दूसरी, बहन जी ने एक ट्वीट किया, सच है, सच्चाई से भरा हुआ है। ब्राह्मण समाज को साथ करना, सर्व समाज को साथ करना, कहने का मतलब यह है कि संविधान के साथ चलना। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में किसी खास जाति अथवा किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं लिखा गया था। भारत के पूरे भारत के नागरिकों के लिए वो संविधान था। तो जाहिर सी बात है, अगर बहन जी कल को प्रधानमंत्री बन जाती हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाती हैं, तो वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए होगा, भारत की जनता के लिए होगा, ना कि किसी खास जाति के लिए। इसलिए वो सर्व समाज की बात करती हैं। अब मैं लौटता हूँ ब्राह्मण समाज के बारे में। ब्राह्मण समाज में अगर कोई आपराधिक व्यक्ति है, कोई अपना निजी स्वार्थ के लिए बसपा में घुसा है, क्या उससे सवाल जवाब बसपा ना करे? हमारे दर्शक, हमारे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, उत्तर प्रदेश की आम जनता, इनसे हम राय लेते हैं। क्या ब्राह्मण समाज के लोग बसपा का झंडा उठा के क्या जेब तराशी करना शुरू कर दे, लोगों को लूटना शुरू कर दे, और बहन जी चुप रहे? क्या ये राजनीति है? अगर बहन जी ने कहा कि लोग निजी स्वार्थ के लिए बसपा में घुसते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, ब्राह्मण जाति से हो अथवा SC ST से हो, उनके खिलाफ तो हम एक्शन लेंगे। बहन मायावती जी से ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि अगर आप किसी खास जाति के हैं तो आपके हर गलती पे पर्दा डाल देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहन जी सवाल करेंगी। आज हम नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पे आए हुए हैं। मैं तमाम दर्शकों के, क्योंकि पूरे देश के लोग देख रहे होंगे, ये दलित प्रेरणा स्थल सेक्टर 16 जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से जो है आते हैं हम लोग ऑटो पकड़ के, बैटरी रिक्शा पकड़ के। लेकिन वहाँ आश्चर्य तब हुआ जब हमने लोगों से पूछा, रिक्शा वालों से, कि आप हमें दलित प्रेरणा स्थल लेकर चलिए। कोई नहीं समझ पाया। लास्ट में मैं तंग आके ये कहा कि बहन मायावती जी के पार्क में हमें ले चलिए। 2 मिनट में तैयार हो गया और लेकर हमें यहाँ पहुँचा दिया। क्या बहुजन समाज के किसी अन्य नेता जो प्रेजेंट में हैं, उनके नाम से कोई दलित स्थल है? कोई उनके बराबरी कर सकता है? अगर समाज, देश की मीडिया ये कहती है कि बहन मायावती जी आयरन लेडी है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ये जो आप दलित प्रेरणा स्थल देख रहे हैं, ये केवल पार्क नहीं है,
देश के SC ST क्लास बहुजन समाज का मान सम्मान है, ये गौरव है। और इस गौरव को मत भुलाइए। बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज को सम्मानित किया है, आपको सम्मानित किया है। जब आप राम मंदिर देखते हैं, बद्रीनाथ के बारे में सुनते हैं, जो गोरखनाथ पीठ के बारे में सुनते हैं, तो उस वक्त आप सोचते हैं क्या हमारे महापुरुषों के नाम से कोई पार्क, कोई प्रेरणा स्थल? तो दलित प्रेरणा स्थल आपको गौरवान्वित करती है, आपको गर्व से भर देती है। आपको बहन मायावती जी के ऊपर गर्व करना चाहिए। भले ही आप राजनीति में उनके आलोचना करते हों, लेकिन बहन जी ने आपको सम्मानित किया है। आप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, मानसिक हीनता के शिकार हैं। जब आप कहीं जाते हैं तो सोचते हैं क्या हमारा कोई ऐसा नेता हो जो हमारी पहचान दिला सके। बहन मायावती जी ने इस प्रेरणा स्थल को, दलित प्रेरणा स्थल को बनाकर एक भव्य तरीके से तैयार करके आपको सम्मानित किया है, आपके बच्चों को सम्मानित किया है, पूरे समाज को सम्मानित किया है। तो इसके ऊपर आपको गर्व होना चाहिए। और आप याद रखिए, अगर 2027 में बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश का निजाम बन जाती हैं, वहाँ का कमान संभाल लेती हैं, तो फिर से जो महापुरुष के नाम से जनपद बना था, जो योजना थी, सबको रिपीट हो जाएगा। सब फिर उसी प्रकार हो जाएगा, शासन चुस्त और दुरुस्त हो जाएगी। मैं बसपा का प्रचारक नहीं, लेकिन इस दलित प्रेरणा स्थल का क्या कीजिएगा, ये तो बहन जी के नाम से जुड़ा हुआ है, हमें नाम बोलना पड़ता है। हमें बसपा के किसी नेता ने नहीं भेजा है, बहन मायावती जी ने भी नहीं भेजा है, बसपा का कोई भी बड़ा पदाधिकारी नहीं भेजा है। बस उनके शासन काल के बारे में आम जनता बताती है कि जाके देखिए और दिखाइए आम जनता को। और यहाँ पर जो खर्च है, जो दिखाई देता है कंस्ट्रक्शन, उससे पता लगता है कि ईमानदारी से खर्च किया गया है। आज हम नोएडा आए थे, बस उद्देश्य यही था कि दलित प्रेरणा स्थल को दिखाना है अपने दर्शकों को। हम, हो सकता है कि कल 15 अगस्त है, अगर रास्ता खुला मिला तो हम संत रविदास मंदिर भी जाएंगे। जैसा कि बहन मायावती जी ने कहा था कि संत रविदास मंदिर के मामले में आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों चाल चलती है, दोनों धोखा देती है समाज को। हम वो चीज़ आपको लाइव दिखाना चाहेंगे। ये दलित प्रेरणा स्थल पे हम सुनते थे कि बहुत खर्च हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी एक एक करके परत दर परत आपको दिखाते जाएंगे कैसा काम हुआ है। मुझे तो देखने के बाद खुशी मिली। खुशी इस बात की मिली कि कुछ अच्छा किया उन्होंने। जो इधर आपको दिखाई दे रहा है गुंबज वगैरह, इधर सारा हाथी वगैरह, ऊपर जो है झरने लगे हुए हैं, तो इन तमाम चीज़ों को एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। और रही बात ये कि बहन मायावती जी के काल में, जो उनके शासन काल में, केवल यह एकलौता नहीं है, हम लखनऊ भी आ रहे हैं और लखनऊ में मान्यवर काशीराम स्थल भी दिखाएंगे, उनका अपना दफ्तर भी दिखाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश घूमेंगे। बस समस्या ये है कि हम मीडिया वाले हैं, हमारे पास इतना आर्थिक ताकत नहीं है, हम नेता नहीं हैं, न किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं जो हमारे पीछे जुलूस चले और हम खर्च कर सकें, ना कहीं से कोई फंडिंग है। समाज अगर आर्थिक सहयोग दे देती है, अथवा कोई भी व्यक्ति, हाँ भाई आप बहुजन समाज की काफ़ी अच्छाई दिखा रहे हैं, जगह जगह जो है ऐतिहासिक चीज़ दिखा रहे हैं, बहन मायावती जी के किए गए कार्य को दिखा रहे हैं, चलिए हम आपको थोड़ा बहुत सहयोग दे देते हैं, तो हमारी गाड़ी चलती चली जाएगी। अन्यथा हम 2-4 जगह दिखाकर फिर हो सकता है हम लौट जाए। लौट इसलिए जाए क्योंकि हमारा जेब उतना अलाउ नहीं करता। अब रही बात ये कि ये चीज़ें वाकई बड़ी ज़बरदस्त है, हमें दिखाना अच्छा लगा। एक एक करके हम आपको दिखाते हैं, पीछे आप सीन में देखते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।